नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम एक बार फिर से अमेजिंग वर्ल्ड चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं और पेश करते हैं आज की कहानी, एक अबला औरत की कहानी, मेरी जुबानी। शादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर हम दोनों पति पत्नी बालकनी में साथ में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। खिड़की खुली थी, झिलमिल सितारे ठंडी ठंडी हवा के झोंके बहुत सुकून दे रहे थे। मन आज से 12 साल पूर्व खिड़की के दूसरी ओर सितारों की दुनिया में झांकने लगा। आज संसार की दृष्टि में हम एक आदर्श युगल हैं। प्रेम भी बहुत है अब हम दोनों में, लेकिन कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था। उस समय ऐसा लग रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। बात मुकदमे तक आ गई थी। बहुत ही मामूली सी बात पर ननद के बढ़ा चढ़ा के कहने पर नीलेश ने मुझे 2 थप्पड़ जड़ दिए। मुझसे ये अपमान सहा नहीं गया और मैं अपने बेटे के साथ अपने माता पिता के घर आ गई। दोनों ओर से अदालत में केस दर्ज करा दिया गया। उनके रिश्तेदारों ने मामला को न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन भी बना दिया। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है, सो उनकी तरफ से खूब आरोप उछाले गए। नीलेश ने मुझे चरित्रहीन कहा तो मैंने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। इतने साल शादीशुदा जीवन बिताने एवं एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज हम दोनों के हाथ में तलाक की अर्जी की कागज़ थी। दोनों चुप एवं शांत थे। सबसे बड़ी बात कि हमारे दुखी बेटे की मन स्थिति किसी ने नहीं पढ़नी चाहिए। जब हम दोनों कोर्ट जाते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर उपेक्षा करते। वकील और रिश्तेदारों के समझाने के बाद भी कई बार हमारे वक्तव्य बदल जाते, फिर किसी तरह संभलते और अंत में तलाक की मंजूरी मिल ही गई। पर थोड़ा सोचने का मौका दिया गया। नीलेश की तरफ से रिश्तेदार, वकील सभी खुश थे। मेरे माता पिता दुखी थे। अंतिम कार्रवाई में थोड़ी देरी थी तो हम लोग तेज़ धूप से बचने के लिए टी स्टॉल पर जाके बैठे। इत्तेफाक से हम दोनों एक ही मेज़ के आमने सामने थे। मैंने कटाक्ष किया, मुबारक हो, अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। नीलेश, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। मेरी आवाज़ में न दुख न गुस्सा था। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। फिर गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा, गलत कहा था। नीलेश की ओर देखते हुए बोली। चाय आ गई। मैंने चाय उठाई, जरा सी छलकी। गरम चाय मेरे हाथ पर गिरी और हाथ झटका। नीलेश के मुंह से उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखते रहे एकटक से, जैसे आपस के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रहे हों। फिर सिर झुकाकर सोचते हुए बोले, तुम्हें 15 लाख रुपए देने हैं और 20,000 रुपये महीना। बेटा भी बड़ा हो रहा है, सो खर्च भी होता होगा। 15 लाख रुपए अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, उससे कहा मैंने। मेरी आवाज़ में पुराने संबंधों की गर्द थी। हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए सोच रहे थे, कितना सरल स्वभाव इनका है जो कभी मेरे थे। कितने अच्छे हैं। मैं ही शायद कहीं समझने में। शायद नीलेश भी यही सोच रहा था। दूसरों की कितनी परवाह करती थी, कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपने क्रोध के नशे में रहा। काश मैं इसके जज्बे को समझ पाता। हम दोनों चुप थे, बेहद चुप। दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है,
उसकी आवाज़ में झिझक थी। कहो, मैंने सजल आँखों से उसे देखा। डरता हूँ, नीलेश ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। तुम बहुत याद आती रही। वे बोले। तुम भी? मैं एकदम से बोली। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। मैं भी, तुरंत मैंने भी कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं? नीलेश ने पूछा। कौन सा मोड़? पूछ ही बैठी मैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। सच कह रही थी तुम। मैंने कभी भी तुम्हारी इच्छाओं को नहीं समझा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हारी इच्छाओं का गला घोंटा है मैंने। इनके इस भोलेपन ने मुझे एक पल में पिघला दिया। खुद को रोक ना सकी और उसकी बाहों में समा गई। उनकी आंखों से झरते आंसुओं से मेरा माथा गीला हो गया। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ, पति पत्नी नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर, ये अर्जी? मैंने पूछा। फाड़ देते हैं, नीलेश ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। हम दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के वकील हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। सबसे पहले हम दोनों मेरे घर आए, माता पिता से आशीर्वाद लिया। आज उसके चेहरे पर संतुष्टि की रेखा थी। 2 साल बाद माँ पापा को इतना खुश देखा था। फिर हम बेटे के साथ इनके घर, हमारे घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था, 2 दोस्तों का था, चले गए। वक्त बदल गए और हालात भी। कल भी हम थे और आज भी हम ही हैं, पर अब किसी करवाहट के लिए कोई जगह नहीं। ये अनोखा संबंध है, पति पत्नी के रिश्ते से भी कुछ ज़्यादा खास। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।